साथियों, जो आपके हम सब के एमएलएज हैं 90 जिनकी तादाद है और 5 नॉमिनेटेड होने, 95 एमएलएज को कम्युनिटी वाइज या अपने एरिया वाइज या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जितना भी काम करना है, जो पैसा सरकार उनको देती है जिसको आप सीडीएफ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, अपने इलाके में काम करना, तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है और ये मिलेगा। लेकिन अगले माली साल में अगला जो बजट पेश होना है, जिसको उमर अब्दुल्ला वित्त मंत्रालय उनके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, वो उन्हें पेश करना है। तो तमाम एमएलएज, एक तो उनकी सैलरी एनहेंसमेंट अगर होती, यानी जो पहले सैलरी हुआ करती थी क्या उतनी ही मिलेगी? अभी तक जो कंफर्मेशन है सेम सैलरी है। और 1 अप्रैल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, सीडीएफ है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमारी जानकारी के मुताबिक 285 करोड़ रुपए एक प्रोविजन तैयार किया है, बजटरी प्रोविजन। अगर ये हो सकता है कि सरकार थोड़ा सा इसमें बढ़ाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मरकज़ उसमें कितना दे रहा है। एक बात, फिस्कल ईयर जो सालाना अगला माली साल होगा 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो साल है उसमें उनका सीडीएफ निकलेगा। एक तो ये गाइडलाइंस बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने इसके लिए जो नए सिरे से जारी करनी वो बनी नहीं, और पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ये फंड्स मिलते हैं तो इतलात ये हैं कि पीआरआईज और यूएलबीज, यानी जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो पंचायतों और वार्ड्स में, और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, म्यूनसिपैलिटीज़, काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस को जो पैसा मिल रहा है वहाँ भी पैसा काफ़ी दिया जाना है। तो इसका मतलब कि यूएलबीज और पीआरआईज में वो भी एक सरकार पर इजाफी बोझ है, तो इसलिए पैसा बढ़ेगा नहीं। यानी 285 करोड़ जिसमें एमएलएज को पैसा मिलेगा, जिसमें उनको कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड मिलना है, लेकिन बढ़ेगा इसलिए नहीं, एनहेंसमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा दिया जाता है। 1 अप्रैल के बाद ये होगा। 3 करोड़ के आसपास सरकार ने 2018 में जो सीडीएफ था वो रखा था। जब हाउस डिसॉल्व हुआ था 21 नवंबर 2018 को, सत्यपाल मलिक उस वक्त गवर्नर थे। सरकार खत्म होने के बाद 6-7 महीने इसी तरीके से गुजर गए और असेंबली को तहलील कर दिया था। उस वक्त ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थे, ना अर्बन लोकल बॉडीज थी। आप सब जानते हैं कि पंचायतों के इलेक्शन 2018 में हुए, आई थिंक अक्टूबर के आसपास, और 2019-20 में जाकर बीडीसीज और डीडीसीज के हुए। तो पंचायतों, बीडीसीज और डीडीसीज वगैरह के अलग से चूंकि फंड्स आते हैं, लेकिन सरकार पर प्रेशर तो होता ही है। उस वक्त 2018 में नहीं थे, आज हैं, तो इसलिए सरकार उनको भी पैसा देना चाह रही है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को, बीडीसीज को, बाकियों को फंड देना है, तो ये थोड़ा सा कम पैसा आ सकता है जो सीडीएफ इन लोगों को मिलेगा। पीआरआईज और यूएलबीज जो है, इन्होंने सरकार के मुताबिक, सरकार में जो बैठे लोग हैं, ज़राए हैं, जिनसे हम कंफर्म कर रहे हैं कि इन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ को इग्नोर करके, बीडीसीज, डीडीसीज को इग्नोर करके आप कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड या सीडीएफ ज़्यादा दे दे। तो फिलहाल एमएलएज के पास अभी कोई पैसा बढ़ना नहीं है। जो एज पर गाइडलाइंस मिलना है 2018 में, फिलहाल वही मिलेगा 2025-26 बजट के लिए। और फेब मार्च में ये जब पेश हो सकता है, जिसको उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, देन इट विल बी डिपेंड ऑन बजट 285 करोड़ टोटल, और 1 अप्रैल के बाद इसका आगाज हो जाएगा। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर सीडीएफ 1 अप्रैल से या मिड अक्टूबर के मिड से, जब एमएलएज ने बाज़ाब्ता तौर पर ओथ लिखी, तब से वो शुरू करेगा या 1 से, ये भी अभी फैसला करना है। पैसा तो इस्तेमाल करने के लिए 1 अप्रैल के बाद मिलेगा, लेकिन क्या ये पैसा उस डेट से डाला जाएगा जिस दिन ओथ ली गई थी 15-16 अक्टूबर के बाद की, या फिर उस दिन से जब एमएलएज 6 महीना लगभग पूरे कर चुके होंगे? अक्टूबर में ओथ ली, नवंबर, दिसंबर गुजर गया, जैन, फेब, मार्च, उसके बाद अप्रैल में जाकर। साथ साथ खबर ये भी है कि सैलरीज जो है एमएलएज की, जो तनख्वाह है उनकी, वो भी रिलीज की जानी है, लेकिन मौजूदा जो गाइडलाइंस हैं उसी के मुताबिक। और बिल जो है सैलरी बढ़ाने का, वो बिल्कुल भी अभी उस हिसाब से नहीं है। अलाउंसेज हैं लेजिस्लेचर्स को या एमएलएज को, पहले चूंकि एमएलसीज भी होते थे, अगरचे एमएलसीज नहीं है, वो पैसा अगर बचता है, लेकिन दूसरी तरफ बीडीसीज हैं, डीडीसी हैं, पंचायतें हैं, तो वो मैंने ऊपर ही से क्लियर कर दिया कि वो पैसा भूल जाइएगा, वो इस बार मिलने वाला है। एमएलएज 1,60,000 पर मंथ जो सैलरी ले रहे थे, 80,000 सैलरी थी, और अलाउंसेज थे जब हाउस डिसॉल्व हुआ था 2018 में, नवंबर 2018 में 1,60,000 के आसपास था, जिसमें 80,000 के आसपास सैलरी थी। तो एक तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो अपना उनका काम है, वो कितना वो कैसे चलाएंगे। गाड़ियां मिलनी है स्कॉर्पियो, उसके लिए बाज़ाब्ता सरकार ने 8 गाड़ियां सीएम साहब ले रहे हैं, 4-5 फॉर्च्यूनर्स ले रहे हैं, बाकी अमले के लिए भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, और जो एमएलएज के है उनको स्कॉर्पियो मिलनी है। तो इसलिए
वो तो देनी ही है, मगर एक सैलरी और जो CDF है फिलहाल MLAs को इंतज़ार करना। और आप भी MLAs से काम करवाना चाहेंगे, प्लान में रखवाइएगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्च से पहले पहले पैसा मिलेगा, वो नहीं मिलना है। उसमें 285 करोड़ रुपए फिलहाल जो बजटरी प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम होना है, मगर अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा 1 अप्रैल के बाद, या जब से ओथ ली है, जब से MLAs ने हल्फ लिया है, क्या तब से वो पैसा मिलेगा। ये सरकार ने करंट गाइडलाइंस अभी जो है उसी के मुताबिक चलना है जो 2018 में थी। तो ना बढ़ाने का कोई नहीं है और जल्दी पैसा मिलने का भी कोई इम्कान नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए इस हिसाब से मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।